एस्ट्रोलॉजी या ज्योतिष एक डिवाइन नॉलेज या दैवी विद्या है जो हमारे ऋषियों ने हज़ारों साल पहले हमको बताया है। एस्ट्रोलॉजी या ज्योतिष हम आपको पहले बता चुके हैं। इसकी 3 मेन ब्रांचेस हैं, सिद्धांत, होरा और संहिता। संहिता ज्योतिष को ही मुंडेन एस्ट्रोलॉजी कहते हैं। मुंडेन एस्ट्रोलॉजी का मतलब है कोई ऐसी घटना घटे जिसमें कि बहुत सारे लोग एक साथ इन्वॉल्व होते हों, तो बहुत सारे लोगों पे उसका असर पड़ता हो, तो उसकी स्टडी करना, यानी उस घटना के बारे में पहले से प्रेडिक्ट करना, उस घटना के बारे में पहले बता देना, यही जो है वो मुंडेन एस्ट्रोलॉजी है। राइट, मुंडेन एस्ट्रोलॉजी से रिलेटेड बहुत सारे टॉपिक्स हम आपको बता चुके हैं। आज जो टॉपिक है वो है कूर्म चक्र। कूर्म माने कछुआ, कछुए का एक चक्र बना के इससे प्रेडिक्शन करते हैं, यानी फल बताते हैं। राइट, कछुए के बारे में आपको बता चुके हैं। कछुआ जो है वो जैसे समुद्र मंथन के समय आपको मालूम होगा कि मंदरांचल पर्वत को मथानी बनाया गया था, नाग वासुकी जी को रस्सी बनाया गया और विष्णु भगवान स्वयं जो है कछुए की अपना कछुए के रूप में आए और अपनी पीठ के ऊपर उस मंदरांचल पर्वत को उन्होंने स्थापित किया, रखा, और तब उसके बाद वो उसका जो है वो समुद्र मंथन हुआ था। राइट, तो इसमें कूर्म चक्र के बारे में आज बताएंगे कि ये मुंडेन एस्ट्रोलॉजी से कैसे रिलेटेड है। राइट, मुंडेन एस्ट्रोलॉजी में जैसे आपको बताया कि कोई घटना घटती है जिसमें बहुत सारे लोग इन्वॉल्व होते हैं। तो कोई घटना जो घटती है, क्यों घटती है? इसलिए घटती है कि ग्रह अपनी अपनी ऑर्बिट्स में घूम रहे हैं, उनका गोचरी स्थिति यानी जो ट्रांजिट है वो डिफरेंट राशियों में और डिफरेंट नक्षत्रों में हो रहा है। हर एक ग्रह की अपनी ऑर्बिट फिक्स है, सूर्य का चक्कर लगा रहा है और उसके सामने ब्रह्मांड की 12 राशियाँ, कभी 27 नक्षत्र जो हैं एक एक करके आते जाते हैं। तो कहते हैं कि ये ग्रह अब इस राशि में प्रवेश हुआ, अब इस नक्षत्र में प्रवेश हुआ, इस तरह से। एक तो ये है। इसके अलावा ग्रह जो है घूमते घूमते कभी स्ट्रेट चल रहा है, मार्गी होता है, या कभी उल्टा चलने लगता है, उसको वक्री या रेट्रोग्रेड कहते हैं। या ग्रह कभी उदय होता है तो कभी सूर्य के साथ बैठ के अस्त हो जाता है, कम्बस्ट हो जाता है, यानी सूर्य और उस ग्रह के बीच में डिस्टेंस इतना कम हो गया कि वो उस ग्रह का असर ही एकदम ख़त्म हो जाता है सूर्य के इतने प्रताप से कि वो ग्रह कहते हैं अस्त हो गया या कम्बस्ट हो गया। राइट, इसी तरह से ग्रह जो है वो राशियों में अपने ऑर्बिट में घूमते घूमते एक ही राशि में 2-2, 3-3, 4-4 ग्रह भी एक साथ आ जाते हैं, तो उसको कहते हैं ग्रहों का कंजंक्शन या युति, या एक ग्रह की दूसरे ग्रह पे जो दृष्टि पड़ती है उसको एस्पेक्ट कहते हैं। राइट, इस तरह से ये ज्योतिषी योग इससे बनते हैं और उन ज्योतिषी योगों से या ग्रहों की गोचरी स्थिति से, ट्रांजिट में जो स्थिति है उससे ये तो पता चलता है कि ये घटना घटने वाली है। राइट, जैसे आंधी है, तूफान है, बवंडर है, अकाल पड़ जाना, बाढ़ आ जाना, राइट, या कोई भूकंप अचानक आना, कोई दुर्घटना घट जाए, वायुयान, ट्रेन या बस दुर्घटना हो, इस तरह की तमाम, या राजनीतिक घटनाएं हैं, तो ये घटनाएं घटेंगी, ये तो एक अनुमान लग जाता है उन ज्योतिषी योगों के जरिए। लेकिन वो घटना कहाँ घटेगी, किस जगह घटेगी, ये भी एक चीज़ इम्पॉर्टेंट है। तो जब आप बता रहे हैं, पहले से प्रेडिक्ट कर रहे हैं ऐसी घटना घटने की उम्मीद है, तो वो घटना कहाँ घटेगी, तो इसके बारे में फिर कूर्म चक्र का विचार किया जाता है। कूर्म चक्र जो है या कछुए के आकार का होता है और इससे पता चलता है कि वो घटना किस जगह घटेगी। राइट, तो इसमें क्या करते हैं कि कछुए का आकार एक कछुआ बनाते हैं और उसमें 27 नक्षत्र और 12 राशियों को स्थापित करते हैं। राइट, 27 ब्रह्मांड के 27 नक्षत्र हैं, 12 राशियां हैं। तो इस कछुए के 9 पार्ट्स को बताते हैं। 9 पार्ट्स माने 9 इसके भाग होते हैं कछुए के, और हर एक भाग में 3-3 नक्षत्र स्थापित करते हैं। तो उससे 9 × 3 माने 27 नक्षत्र इस तरह से स्थापित करते हैं, या इसमें 12 राशियां भी आप अरेंज कर सकते हैं। ये कूर्म चक्र जो है कई प्रकार का होता है। जैसे पृथ्वी कूर्म चक्र है, पूरी पृथ्वी का के बारे में आपको प्रेडिक्ट करना हो, या किसी देश का है, किसी राज्य का है, किसी नगर का है, या किसी बड़े एरिया का है, क्षेत्र कूर्म चक्र कहते हैं, या घर का भी कूर्म चक्र आप बना सकते हैं, उसको ग्रह कूर्म चक्र कहते हैं। राइट, तो मान लीजिए कि पृथ्वी कूर्म चक्र है, तो पृथ्वी कूर्म चक्र के बारे में प्रेडिक्शन करने के लिए क्या करते हैं कि कछुए का मुंह जो है, देखिए कछुए का मुंह है, इसको पूर्व दिशा, ईस्ट डायरेक्शन में रख के और वहाँ पर कछुए को रख दिया जाता है। अब ये इसको कछुए को रखने से पूर्व दिशा में, तो इसका मुंह है, इसका मुंह पूर्व दिशा में रख दिया। राइट, तो बाकी जो ये सब इसके 9 पार्ट्स हैं, बताते हैं क्या क्या इसमें नक्षत्र होते हैं। तो इसका जो नाभि वाला पार्ट यानी जो मध्य भाग है कछुए का,
उसको नाभि अम्बिलाइकस कहते हैं। इसमें कृतिका से शुरू करते हैं, 27 नक्षत्र हैं, कृतिका, रोहिणी, मृगशिरा। इसके बाद ये मुंह में आएगा, जो मुंह इसका पार्ट है पूर्व दिशा में इंडिकेट करता है, पूर्व दिशा में, तो इसमें आर्द्रा, पुनर्वसु, पुख्य। इसके बाद फिर ये इसका दाहिनी साइड का अगला पैर है कछुए का, ये अग्निकोण या साउथ ईस्ट डायरेक्शन को इंडिकेट करता है। इसमें 9, 10, 11 नक्षत्र आते हैं, यानी आर्द्रा, पुनर्वसु, पुष्य, आश्लेषा, मघा, पूर्वा, फाल्गुनी। उसके बाद कछुए का ये दक्षिण वाला पार्ट साउथ साइड में ये इसका पेट होता है, राइट साइड का पेट जो कि दक्षिण दिशा को इंडिकेट करता है। तो इसमें 12, 13, 14 नंबर मतलब उत्तरा, फाल्गुनी, हस्त और चित्रा नक्षत्र स्थापित किए जाते हैं। और इसी तरह से कछुए का जो दाहिना पैर है, दाहिना पैर ये नैऋत्य कोण जो साउथ वेस्ट डायरेक्शन में होता है, तो ये इसमें 15, 16, 17 नंबर का नक्षत्र है। स्वाति, विशाखा, अनुराधा इसमें नक्षत्र स्थापित किए जाते हैं। फिर इसके बाद पूंछ है कछुए की, ये पश्चिम दिशा को इंडिकेट करती है। मुंह जो है पूर्व दिशा में, पूंछ पश्चिम दिशा में। इसमें 18, 19, 20 नंबर का नक्षत्र है, यानी ज्येष्ठा, मूल और पूर्वाषाढ़ ये नक्षत्र आते हैं। इसके बाद फिर ये बाएं साइड का पिछला पैर जो वायव्य कोण को इंडिकेट करता है, यानी नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर जो वायव्य कोण है उसमें 21, 22, 23 नंबर यानी उषा, उत्तराषाढ़ा, श्रावण और धनिष्ठा ये नक्षत्र आते हैं। इसके बाद फिर ये इसका कछुए का जो है वो बायां पेट है, पेट का बायां पार्ट जो उत्तर दिशा को इंडिकेट करता है। इसमें 24, 25, 26 नक्षत्र यानी शतभिषा, पूर्वा भाद्रपद और उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र आते हैं। इसके बाद कछुए का जो ये बायां अगला पैर है ईशान कोण को, यानी नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन ईशान कोण को इंडिकेट करता है। उसमें 27, 1 और 2 यानी रेवती, अश्विनी और भरणी ये नक्षत्र आते हैं। इस तरह से कछुए के 9 पार्ट्स हैं और हर एक में 3-3 नक्षत्र स्थापित करके टोटल 27 नक्षत्र आ गए। और वो हर एक पार्ट जो है वो किसी न किसी डायरेक्शन को इंडिकेट कर रहा है, किसी दिशा को इंडिकेट कर रहा है, ये भी चीज़ इंपॉर्टेंट है। अब इसी में आप राशियाँ भी लिख सकते हैं, जैसे ये मेष, वृक, मिथुन नाभि में आएगा या सेंट्रल पार्ट में। पूर्व दिशा में मिथुन और कर्क राशि है। अग्निकोण दिशा में जो अगला पैर है दाहिनी साइड में, इसमें कर्क और सिंह राशि है। इसी तरह से जो दाहिनी साइड का पिछला पैर है तो उसमें ये 7 और 8 यानी ये लिब्रा, तुला राशि और वृश्चिक राशि है। पश्चिम दिशा में 8 और 9 यानी वृश्चिक और धनु राशि है। ये बाईं साइड का जो पिछला पैर है वायव्य कोण, इसमें धनु, मकर और कुंभ राशियाँ, 3 राशियाँ हैं। और इसका जो बायां पार्ट है पेट का उत्तर दिशा को इंडिकेट कर रहा है, उसमें कुंभ और मीन राशि है। और यहाँ पर जो बायां जो अगला पैर है ईशान कोण, उसमें मीन और मेष राशि है। इस तरह से 27 नक्षत्र और 12 राशियों को इस कछुए के 9 पार्ट्स हैं उसमें अरेंज कर देते हैं, राइट। अब ये देखते हैं कि ये 3 नक्षत्र या वो जो राशियां हैं किस डायरेक्शन में इंडिकेट कर रही हैं। सब देखिए, आपको बताया कि हर एक साइड जो हर एक इसका मुंह, पूंछ, अगला पैर, पिछला पैर, दाहिने साइड का अगला पैर, पिछला पैर, बाईं साइड का, ये सब किसी न किसी डायरेक्शन को इंडिकेट कर रहा है, राइट। तो उस 3 नक्षत्र या उस राशि से निर्दिष्ट दिशा जो इंडिकेट कर रही है उस डायरेक्शन को, उसमें अगर क्रूर ग्रहों का गोचर होता है, क्रूर ग्रहों का मतलब सूर्य, मंगल, शनि, राहु, केतु, यह है क्रूर ग्रह हैं। तो अगर इन ग्रहों का अगर उसमें गोचर हो रहा है, ट्रांजिट हो रहा है उस दिशा में, तो उस दिशा में ये इन मतलब ये नक्षत्र या राशियों में, तो इससे जो ये इसमें दिशा इंडिकेट हो रही है, जो डायरेक्शन इंडिकेट हो रहा है, उस दिशा में वो सब घटना घटेगी, यानी आंधी, तूफान, बवंडर, भूकंप, कोई युद्ध हो जाए या इस तरह की चीज़ें जो हैं, कोई अकाल पड़ जाए, बाढ़ आ जाए, राइट। ये जो आपको बताया तमाम घटनाएं घटती हैं, इस तरह की चीज़ें ये सब हो सकती हैं उस डायरेक्शन में। ये इंपॉर्टेंट चीज़ है कि घटना घटेगी, ज्योतिषी योग से पता चला, लेकिन किस जगह घटेगी, वो प्लेस जो है वो कौन सी जगह है, वो इस कूर्म चक्र से पता चल जाता है, राइट। अब ये इसमें जैसे मान लीजिए कि भारतवर्ष का आप देख रहे हैं, भारतवर्ष में आप यहाँ पर भारतवर्ष के लिए कछुए को आप इमेजिन करिए यहाँ पे, तो नाभि में जो भारतवर्ष के जो एरिया हैं वो आएंगे, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा, ये सब एरिया आते हैं।
यानी इस एरिया में अगर ये 3, 4, 5 जो कृतिका, रोहिणी, मृगशिरा या मेष, वृष और मिथुन राशि पे अगर क्रूर ग्रहों का गोचर है तो यहाँ पर इन एरिया में यानी पश्चिमी उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा, इन जगह वो प्रॉब्लम हो सकती है। इसी तरह से पूर्व दिशा है, मान लीजिए पूर्व दिशा के देश का, हमारे भारतवर्ष का कौन कौन सा एरिया है, इसमें आसाम है, बिहार है, पूर्वी उत्तर प्रदेश है, उड़ीसा है, ये सब एरिया इन्वॉल्व हो जाएगा। ये राइट पैर है, अग्नि कोण का जो इंडिकेट कर रहा है, यानी ये साउथ ईस्ट डायरेक्शन आग्नेय कोण, तो वहाँ पर क्या होगा, वहाँ पर विंध्याचल एरिया है और इसके अलावा विदर्भ है, आंध्र प्रदेश है, ये एरिया इसमें कवर हो रहा है, राइट। जो दाहिना पेट है, ये पेट का पार्ट है दक्षिण दिशा में, इसमें केरल है, कर्नाटका है, ये सब एरिया आ रहा है इसमें। ये राइट पिछला पैर है जो नैऋत्य कोण यानी यहाँ इस दिशा में इंडिकेट कर रहा है। तो अगर इन 3 नक्षत्रों में या इस राशियों में अगर यहाँ क्रूर ग्रहों का गोचर है तो ये तमिलनाडु, गुजरात, तमिलनाडु है या गुजरात वगैरह में, गुजरात का कुछ पार्ट इसमें आ जाएगा, राइट। मान लीजिए ये वाला पार्ट है पश्चिम दिशा में, पूंछ वाला जो पार्ट है, इसमें ये 3 नक्षत्र या 2 राशियाँ अगर इनमें क्रूर ग्रहों का गोचर है, इसके मतलब कि कच्छ पार्ट, भारतवर्ष का कच्छ है, सौराष्ट्र है या पंजाब है या पश्चिमी महाराष्ट्र, ये सब एरिया इसमें आ जाएगा। तो उस कौन सा भारतवर्ष का एरिया है वो इससे पता चल रहा है। देखिए ये लेफ्ट पिछला पैर वायव्य कोण दिशा में है, अगर ये 3 नक्षत्र या 2 राशियाँ, 3 राशियाँ हैं 9, 10, 11, अगर इसमें क्रूर ग्रहों का गोचर हो रहा है, इसके मतलब कि गुजरात, हिमाचल या यमुना नदी वाला पूरा एरिया, ये सब इसमें आ रहा है। उत्तर दिशा, अगर ये पूर्व में कुछ कछुए का उत्तर पार्ट जो है, ये किस एरिया को इंडिकेट कर रहा है, इसके मतलब कि ये जो है इसमें आएगा नागालैंड, राइट। उत्तर दिशा में नागालैंड है, कश्मीर का कुछ भाग इसमें आ जाएगा। अगर मान लीजिए कि ईशान कोण है, ईशान कोण मतलब कि ये जिसमें ईशान कोण का मतलब कि नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन, जिसमें रेवती, अश्विनी, भरणी नक्षत्र हैं और मीन और मेष राशि हैं, अगर इनमें उसका क्रूर ग्रहों का सूर्य, मंगल, राहु, केतु, शनि का अगर गोचर हो रहा है तो इसमें कश्मीर, लद्दाख, सिक्किम, ये सब एरिया आ जाएगा। इस तरह से देखते हैं कि वो भारतवर्ष का या पूरी दुनिया का, विश्व का कौन सा एरिया इसमें आ रहा है, राइट। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, इससे मतलब घटना घटेगी वो आपको ज्योतिषी योग से पता चल गया कि ये घटना घटने वाली, राइट। लेकिन वो किस जगह घटेगी वो भी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो वो इस कूर्म चक्र से इसका पता चलता है। आप इसको ध्यान से देखें, स्टडी करिए, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, ये ऋषियों ने हज़ारों साल पहले सोचिए इस चीज़ को बताया है। और किसी ने अगर हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, काइंडली इसको सब्सक्राइब करें, जिससे कि आप हमारे सारे ये वीडियोस देख सकें। ये सभी बहुत अच्छे वीडियोस हैं, पूरी तरह से आपको कोशिश कर रहे हैं एक्सप्लेन करने की आप भी एस्ट्रोलॉजी सीखिए। थैंक यू।